तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, ये सब हमारे पहले का वीडियो था। अगर आप लोग ने वॉच आउट नहीं किए हैं तो प्लीज़ वॉच आउट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अच्छा, जो लोग भी अभी टीजीटी पीजीटी की या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं वो ये 15 डेज वाली स्ट्रेटजी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो केवीएस एनवीएस डीएसएसबी और टीजीटी पीजीटी के लिए भी लाभकारी होगा। और ये 1 आवर का जो क्रैश कोर्स था ये भी देखिएगा, ये भी आप लोगों को टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी केवीएस एनवीएस यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड में बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ छापा चित्रण से, स्कल्पचर से, सेरामिक से, ये सबसे तो क्वेश्चंस हर फील्ड में आते हैं, चाहे वो केवीएस हो या एनवीएस हो। एक ही क्वेश्चंस क्यों ना पूछे, बट ज़रूर पूछेंगे, तो इसे भी आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और उसके बाद हम एडगर देगा ये सब के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जो कि है ना, वेस्टर्न आर्ट पे क्वेश्चंस आते नहीं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी बहुत इजी होते हैं, जैसे कि मोनालिसा पूछ देगा या फिर पिएता पूछ देगा, या फिर आपके जैसे कि पीटर पॉल रूबेंस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं इस तरह के, मतलब वो आप लोग ऐसे भी जानते हैं। अब मिकेलेंजेलो के सिस्टाइन चैपल कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। मोनालिसा हो गया, लास्ट सपर हो गया, ये सब लियोनार्डो दा विंची का सभी जानते हैं, राफाएल का स्कूल ऑफ एथेंस सभी जानते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक दो, वो भी एनवीएस में या फिर टीजीटी पीजीटी में। और केवीएस में तो एक भी क्वेश्चंस मैं नहीं देखी हूँ कि वेस्टर्न आर्ट से पूछते हैं, उसमें पूरा इंडियन होता है और मिनिएचर्स बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मुगल मिनिएचर है, डेक्कान है, फिर आपके पहाड़ी हो गए, पहाड़ी के जितने भी सब स्कूल्स हैं वो सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर आपके डेक्कान में हो गया आपका, जैसे हैदराबाद है, गोलकोंडा है, बीजापुर है, बाघ है, ये सबसे क्वेश्चंस होते हैं। जिलेटिन पतीना, ये भी आप लोग देखिएगा, ये भी एनवीएस केवीएस में बहुत पूछे जाते हैं। एनवीएस में पूछा भी गया था कि पटीना कहाँ यूज होता है, फिर मोल्ड के बारे में, इससे एक क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। या फिर लास्ट टाइम तो एनवीएस में ये भी पूछा गया था कि लेड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, जो भी ऐसे जो सेल्सियस होते हैं, जो भी मेटल के गलनांक होते हैं, उससे जरूर देख के जाइएगा। ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं ये पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी मैं जो आज वीडियो बना रही हूँ इसके बारे में सबसे पहले बात कर ले, तो आज का हमारा टॉपिक, हाँ ये जरूर देखिएगा, अंजुम सिंह जो कि अर्पिता सिंह और परमजीत सिंह की डॉटर थी और उनका कैंसर से डेथ हो गया है। ये भी एक बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट है, इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि इस अभी जो भी डेथ करेंगे ना उनसे क्वेश्चंस बनने की चांसेस पूरी है। सो आज का टॉपिक है यूजीसी नेट विजुअल आर्ट। आंसर की आप लोग मैच कर लिए हैं, सभी जानते हैं। तो बहुत लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि मैम आप ये बताइए कि अब क्या स्कोर है। तो सच बोलिए तो आई रियली डोंट वांट टू मेक ए वीडियो इन दिस टॉपिक, बिकॉज एक दो दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, एक दो दिन तो नहीं बट 10-15 दिन में आप लोग के रिजल्ट आ जाएंगे। बट बहुत लोग मुझे कमेंट आया था, आई रिसीव्ड लॉट ऑफ कमेंट्स कि मैम प्लीज़ बताइए कि अभी आंसर की मैच करने के बाद लोगों का कितना स्कोर बन रहा है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो आई रिसीव्ड लॉट ऑफ कमेंट्स ऑल्सो कि आई एम फ्रॉम द EWS एंड आई रिसीव दैट मच स्कोर, एंड आई एम फ्रॉम द OBC एंड आई रिसीव दैट मच स्कोर, and then I belong to the general category, I received in paper 1 that marks and in paper 2 that okay. So let me talk about the scoring कि आप लोग का स्कोरिंग क्या था। और सबसे अच्छी न्यूज़ तो ये है कि पेपर हमारे पास आ गया है, जो मैं आप लोग को शो करूँगी इसी के बीच में। सी आई रिसीव द पेपर, और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी अनुराधा राजभर की, जो कि हमारे डेली चैनल पे रहती थी और हमारे ही चैनल से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की है। बट उनका एग्ज़ाम इस बार अच्छा नहीं रहा है, वो कह रही थी। तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका लास्ट टाइम एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो इस बार अच्छा होगा ही। हो सकता है कि आपने तैयारी जिस लेवल पे की उस लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आए। यूजीसी नेट में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि लक है, तो ये कि फॉर एग्जांपल कि आपने जो टॉपिक पढ़ा और उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक को टच नहीं करते, बट टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो भी आप टॉपिक लेफ्ट आउट कर देते हैं उसी से क्वेश्चंस आ जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। इन दैट केस अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे साथ ऐसा कुछ क्वेश्चंस में हुआ था, बट अधिकांश क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे कि कृष्णा रेड्डी हैं, अनुपम सूद हैं, फिर आपके मिकेलेंजेलो हैं, और भी ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट भी हैं, एडगर देगा हैं। और अगर हम अर्ली रेनेसा की बात करें, स्पेनिश आर्टिस्ट के बारे में बात करें, फ्रेंच आर्टिस्ट हो गए, ब्रिटिश आर्टिस्ट हो गए, इंग्लिश आर्ट हो गया, डच प्रिंट मेकर हो गए, तो ये सब चीज़ मैं देख के गई थी और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। नीदरलैंडिश आर्टिस्ट हो गए,
तो दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से आर्टिस्ट कौन रीजन से बिलोंग करते हैं, कौन से जगह से बिलोंग करते हैं, ये वेस्टर्न आर्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मिनिएचर में अगर आप पहाड़ी देख रहे हैं तो उनका सब स्कूल देख लें, राजस्थानी देख रहे हैं तो उनका सब स्कूल देख लें, अगर आप डेक्कन देख रहे हैं तो उनका सब स्कूल देख लें, मुगल का सब स्कूल देख लें। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द KVS, NVS, TGT, PGT, DSSB एंड ऑल दी गवर्नमेंट एग्जाम। बट इफ यू आर गिविंग द UGC नेट एग्जाम, दैट टाइम यू हैव टू फोकस ऑन द मोर देन द इंडियन टू वेस्टर्न आर्ट। इंडियन आर्ट में आपको बस जो मॉडर्न आर्टिस्ट होते हैं उससे क्वेश्चंस होते हैं, और साथ ही साथ नॉट ओनली मॉडर्न आर्टिस्ट बट जैसे कि जो डिवाइड है कि दिल्ली शिल्प चक्रा हो गया, ग्रुप 8090 हो गया, और ये सब में बार बार कर रही थी। और ग्रुप 8090 से क्वेश्चंस आए भी हैं कि पहचानने के लिए क्या कहा गया है कि ग्रुप 8090 के आर्टिस्ट कौन है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक वेरी मच टू अनुराधा राजवर फॉर दिस क्वेश्चन सीरीज। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी के पास हिंदी में पेपर हो तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि पेपर को मैं हिंदी में करवाऊँ। बट डोंट वरी, इफ़ आई हैव पेपर इन द इंग्लिश दैट विल नॉट ए इशू, बिकॉज व्हेन आई will solve this topic in English I will also explain in the Hindi as well। कहने का मतलब ये है कि मैं इसे हिंदी में भी शेयर करूँगी। तो अभी सिर्फ मैं दिखा दे रही हूँ, आज हम इसे शेयर नहीं करेंगे, शेयर हम इसे बाद में करेंगे। पूरा डिटेल वीडियो अच्छे से बना के डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे, ताकि अगर आप इसमें से फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी फाइन आर्ट की पेपर की ओर जाती हैं, फाइन आर्ट की अगर आप क्वेश्चंस देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाँ, फॉर एग्जांपल आप इसी क्वेश्चंस को देख लीजिए कि हरमनजेस के बारे में पूछा है। तो अब हरमनजेस कौन है, जब इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम टाइपोग्राफी, डिजिटल एक्सप्रेशन सब के बारे में अच्छे से करवाएंगे। जैसे कि जयराम पटेल है, राघव कनेरिया है, कनवाल कृष्णा है, अंबा दास है, ये 4 आर्टिस्ट हैं। तो इसमें से पूछा गया था कि ग्रुप 8090 के कौन है, तो ये सबको मैं पूरा डिटेल में करवाऊँगी, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम UGC नेट दे तो जयराम पटेल, राघव कनेरिया, कनवल कृष्णा, अंबा दास एलोंग विथ ग्रुप 8090 से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप विदाउट डाउट कर पाएँ सॉल्व। तो ये हमारी टॉपिक नहीं थी, हमारी टॉपिक थी स्कोरिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्कोरिंग। तो स्कोरिंग के बारे में हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि मैं जितने भी ये की हूँ, मुझे जितने भी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वेयर इज द ब्रश मार्क। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसे कैटेगराइज कर लेंगे SC में, ST में, OBC में और जनरल में। ये 4 कैटेगरी कर लिए, ठीक है। तो मुझे जनरल बहुत लोगों का कमेंट आया है कि अगर एवरेज हम लें तो 55% आ रहा है, 55% बोथ में। किसी को पेपर 1 में 20 मिले हैं और पेपर 2 में 63 क्वेश्चंस सही किए हैं। तो जिन्होंने पेपर 2 में 63 किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे चांस था JRF का, और अभी भी चांसेस हैं। बट पेपर 1 हो सकता है उनको JRF के लिए से थोड़ा सा रोक दे, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से वो रह जाएं। बट अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि पेपर 2 में हमेशा ही ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन उसमें गलत होंगे ही होंगे, विदाउट डाउट। 2-3 क्वेश्चंस फ्री मार्क्स मिलने वाले हैं सभी को। 2-3 क्वेश्चन जो वो क्वेश्चंस को टच किए होंगे। फॉर एग्जांपल कि ये 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 9 नंबर क्वेश्चन, अदर कलर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 9 नंबर क्वेश्चन से हो सकता है कि ये 9 नंबर क्वेश्चन ही गलत हो। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को टच किए होंगे उनको फ्री में 2 मार्क्स मिलेगा। दे विल रिसीव 2 मार्क्स इन दी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिनके 63 क्वेश्चन सही हुए हैं उनको +1 हो जाएगा और 64 मिलेगा। तो UGC नेट में सेकंड पेपर में ये हमेशा होता है कि 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा ही गलत होते हैं और उनको फ्री नंबर दिया जाता है, यानी कि सभी को वो नंबर इक्विवेलेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लिए कि ऐसे ऐसे कमेंट आए। साथ ही साथ मुझे जनरल में और भी कमेंट आए थे कि पेपर 1 में कुछ लोगों को 22 सही हुए हैं और पेपर 2 में कुछ लोगों का 55 क्वेश्चन सही हुए हैं। कुछ कमेंट इस तरह से आया था कि दोनों पेपर मिला के 58%, दोनों पेपर मिला के पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के उनका 58% बन रहा है। तो जिनका भी 58 यानी कि 60 से नीचे जिनका भी बन रहा है, 60 से नीचे जिनका भी बन रहा है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो OBC हो, डिफ़िकल्ट है कि उनका JRF क्रैक होगा। बट फॉर श्योर अगर आपका 58% बन रहा है तो आपका नेट पक्का है, नेट आपका कोई नहीं लेने वाला है। यहाँ पे भी जनरल वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन से नेट भी रहने की चांसेस है कि उनका ना हो। बट
अभी कोई भी ये नहीं आया है तो आप लोग घबराइएगा मत इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, आंसर की के बाद के कट ऑफ से, क्योंकि आपकी भी पूरी अभी चांसेस हैं, ठीक है। तो अपना अभी तक, जब मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, जब तक रिजल्ट आउट ना हो जाए, कभी भी होप को नहीं छोड़ना चाहिए। डू नॉट लेफ्ट योर होप, कभी भी होप को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आप लोग से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, वो है कि लेट मी, हाँ अनदर, क्योंकि पिंक थोड़ा मैच्योर कलर नहीं लग रहा था, दैट्स व्हाई आई यूज्ड द अनदर कलर। लेट मी टॉक अबाउट द ओबीसी। ओबीसी का क्या है ना कि कुछ ऐसे ऐसे मुझे आए हैं, उनका भी सेम कि 55% स्कोर किए हैं, कुछ लोग 54% स्कोर किए हैं, कुछ लोग पेपर 1 में 25 लाए हैं, बट वहीं पे अगर हम पेपर 2 देख ले तो वो लोग मात्र 50 क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ रेशियो बन रहा है कि अगर आपने इतना क्रॉस किए हैं तो नेट क्रैक करना डिफ़िकल्ट है कि आपका नेट क्रैक होगा। बट हाँ, अगर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं जो कि आंसर की के बाद, जो कि आप लोग को ऑब्जेक्शंस क्वेश्चंस देते हैं, तो वहाँ पे आपकी चांसेस बन जाती है। अब हम यहाँ पे आप लोग से जो बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि हम पेपर आंसर की जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। तो जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे उनके बारे में बता दें कि मैंने एक वीडियो पहले भी आप लोग को बनाई थी कि जो लोग भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो पेपर को पहले ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि बाद में जो है पेपर साइट पे अवेलेबल नहीं होता है। और मुझे कल नहीं, आई थिंक 2 दिन पहले मुझे कमेंट आया कि मैम क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिफाई कैसे करें, क्योंकि मेरे पास तो आंसर की ही नहीं है। तो मैं बता दूं कि जिनके पास आंसर की नहीं है वो कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको उसी समय आंसर डाउनलोड करना चाहिए था अगर आप क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन में डालना चाहते थे तो। बट आपको आंसर की मिल जाएगा। आंसर की कैसे मिलेगा उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बता दें। आंसर की अभी भी जो की है ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये ऑब्जेक्टिफाइड वाला आंसर की है। जब 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएगा या नहीं होगा, हाँ होगा, इट्स डिपेंड ऑन दी ऑब्जेक्टिफाइड क्वेश्चंस, तब फिर से एक न्यू आंसर की बनेगा। क्या बनेगा? न्यू आंसर की आएगा, उसे आप फर्दर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नेट या जेआरएफ क्रैक नहीं हुआ है और आप बाद में फिर से देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो उस समय आपके पास अगर क्वेश्चंस पेपर प्लस आंसर रहेगा तो आप फिर से प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा आता है। देखिए, आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करने वाली थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि क्वेश्चंस कैसा आया। बहुत लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्वेश्चंस कैसा आया ये बताया जाए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि क्वेश्चंस इजी भी नहीं था, डिफ़िकल्ट भी नहीं था। अब कहिएगा ये कैसा क्वेश्चन, ये कैसा है कि क्वेश्चंस इजी भी नहीं था, डिफ़िकल्ट भी नहीं था, तो बता दूं कैसा था क्वेश्चन ना ही कहने का मतलब ईजी नहीं था और डिफ़िकल्ट नहीं था, कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन ना ही बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, और ना ही इजी थे। इजी में बहुत इजी तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता, इजी में बहुत इजी बोलने का सवाल ही नहीं उठता है। बट हाँ, बहुत हार्ड भी नहीं थे और इजी भी नहीं थे। तो क्वेश्चंस आपका था हार्ड था। क्वेश्चंस किस कैटेगरी में गया? क्वेश्चंस हार्ड गया। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अगर यूजीसी नेट में नहीं करेंगे तो फिर वो क्वेश्चंस पूरा इजी लेवल पे चला जाएगा, और जब भी क्वेश्चंस इजी लेवल पे जाएंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि कट ऑफ आ जाएगा। हो सकता है कट ऑफ 70% चला जाए, हो सकता है कट ऑफ 72% चला जाए अगर क्वेश्चंस ईजी हो तो। अगर क्वेश्चंस हार्ड हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, कट ऑफ कम जाएगा। हो सकता है कि 64, 63, 62, 67 भी मुझे इस बार कम चांस लग रहा है। बट हाँ, जनरल वाले 66, 67 ला सकते हैं, उन लोग का स्कोर हो जाता है। ओबीसी वाले का 62, 61, 60 पे भी चांसेस है जेआरएफ क्रैक करने का। 60 पे भी ओबीसी का चांसेस है जेआरएफ क्रैक करने का। क्वेश्चंस पेपर ऐसा देख के लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट आई वांट टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग, वो ये है कि इस बार जो क्वेश्चंस थे ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सीधा उठा के रख दिया गया है, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस आते थे, डायरेक्टली पूछते थे। बट इस बार अगर हम पेपर देखें तो वहाँ 12 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली रखा गया है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही थी आप लोग को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप लोग फोकस कीजिए, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन यूजीसी नेट एवरी टाइम previous year questions are repeated.
सो जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा एकदम बोनस पॉइंट हो गया होगा, आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि SC ST का क्या जाएगा और EWS का क्या जाएगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि SC का बताइए, ST का बताइए, EWS का बताइए। तो हमने जनरल और OBC के बारे में बात कर लिए। तो जो OBC का कट ऑफ रहेगा वही उसी के आसपास EWS का जाएगा। EWS में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जनरल वाले 66 पे आ रहे हैं तो EWS वाले 62 63 पे आएंगे, ठीक है। बट अगर हम SC ST की बात करें, जब भी हम SC ST की बात करते हैं ना, तो अब मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली कह देना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी कास्टिसिज्म के बारे में नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसे अपने हार्ट पे ना ले, डोंट टेक इट टू हार्ट, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करने लगते हैं कि मैम SC बहुत ज़्यादा स्कोर करता है। तो यहाँ पर मैं ये भी क्लेरिफाई कर दूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द विजुअल आर्ट आंसर की मैचिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशियोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स और एनी अदर फील्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट द विजुअल आर्ट। और ये मैं 1 साल नहीं 10 साल का कट ऑफ बता रही हूँ कि हमेशा SC ST के स्कोर जनरल और OBC से कम होते हैं, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। और नहीं तो आप जाके देख लीजिए कि 2010 का कट ऑफ क्या था, 12 का क्या था, 13 का क्या था, 17 का क्या था, 18 का क्या था, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसे आप पर्सनलाइज लेके मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, जो फैक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट द SC ST। EWS के बारे में भी हमने कर दिया है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द SC ST। तो SC ST का जो कि है, देख लीजिए SC ST का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप SC हैं तो आपका 57 55 जा सकता है नेट कट ऑफ, 57 या फिर 55 जा सकता है नेट कट ऑफ। और यहीं पे अगर हम बात कर दें ST की, तो ST का देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। ये भी मैटर करता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने SC और ST हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु गिव द एग्जाम। सो यहाँ पे भी वही मैं कहूँगी कि 53 और 50 के आसपास रखिए। ST वाले 53 से 50 के आसपास रखिए। JRF के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आप इतना भी ले आते हैं तो आपका JRF का चांस है। और SC ST वाले अगर 55 से 57 भी ला रहे हैं तो उनका भी JRF का चांस है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप SC ST नहीं हैं, OBC हैं या फिर जनरल हैं, तो आपका जो कि है ये क्या बोलते हैं, नेट का कितना कट ऑफ जाएगा। बहुत लोग नेट के बारे में पूछ रहे थे और मैं बता दूं कि अनुराधा राजवर जो कि है नेट क्वालिफाइड हैं, उनको JRF चाहिए था और वो JRF के लिए प्रिपरेशन की थी। बट उनका कहना था कि इस बार उनके मार्क्स और भी कम आए। और मैं ये भी बात करूँगी कि मैं क्या क्या पढ़ाई थी और मेरे क्वेश्चंस कितने आए हैं, क्योंकि मैं बहुत सच बताती हूँ कि मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि इतने कम टाइम पे मैंने आप लोग को इतना अच्छा लेक्चर डिलीवर की। ये खुद में लगता है अगर मैं अच्छा लेक्चर नहीं डिलीवर करती तो आई एम really ashamed on myself, but I am proud of myself that I whatever lecture I deliver वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस पक्का आए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा सही है या नहीं। आप लोग क्वेश्चंस पेपर देख चुके हैं और मेरी पढ़ाने का स्किल भी देख चुके हैं, मेरे क्वेश्चंस भी देख चुके हैं सभी लोग। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आए थे और मैं यहाँ पे कुछ कुछ मार्क आउट भी कर दूँगी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी OBC एंड जनरल के बारे में हम बात कर रहे थे कि उनका कितना जाएगा नेट का कट ऑफ। तो नेट का अगर हम OBC के बारे में बात करें तो इनका 55 से 57 के विद इन रहेगा, ठीक है। और जनरल का बात करें तो वहीं पे ये हमें लगता है कि 60 to 58 की चांसेस हैं। तो वेट कीजिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आंसर की के द्वारा। जो भी मुझे डाटा मिला है, आप ही लोग कमेंट किए हैं कि मुझे 58 आया है, मेरा पेपर 1 में इतना था, मेरा पेपर 2 में इतना था, ये कम्प्लीटली उस पर बेस्ड है। बट प्लीज़ आप लोग रिजल्ट आउट का वेट कीजिए, अभी से अपना मन छोटा ना करें और ना ही अपना से अभी से आप लोग खुशी मनाएं। मैं दोनों ही बोलूँगी, क्योंकि अगर आप अभी से प्री प्लान हो जाएंगे कि अरे मेरा तो इतना है, अब तो मेरा हो ही जाएगा, तो वो भी बहुत दुख। गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन प्रेस कर दें। बेल की आइकन आपको ऑल पे प्रेस करना है ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।